गुजरात चुनावों का आज शंखनाद हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने डेट्स अनाउंस कर दी है और कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है उस ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एआईसीसी के गुजरात के इंचार्ज डॉक्टर रघु शर्मा जी। सर, किसका होगा राज तिलक गुजरात में? 100% कांग्रेस सरकार बना रही है। 125 प्लस सीट जीतेंगे हम। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं धरातल पे जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया पिछले 8-9 महीने में उसके आधार पे कह रहे हैं। हमारा संगठन मजबूत बनाया हमने बूथ तक पूरा फोकस किया, मैनेजमेंट किया। हमने गुजरात बंद को इश्यूज़ के आधार पर गुजरात बंद का 32 साल बाद हमने आह्वान किया और वो सफल रहा है। हमारे लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। हमने आदिवासियों की इश्यूज़ को लेकर अलग से सत्याग्रह चलाया, दलितों के लिए सत्याग्रह चलाया। तो जो वन तबके हैं सबके लिए अलग अलग प्रोग्राम गुजरात में पिछले 6-8 महीने से चल रहा है। डोर टू डोर हमारे लोग जा रहे हैं, जो प्रॉमिस हम कर रहे हैं और जिनको हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में, हम वही वादे कर रहे हैं जिनको हम पूरा कर रहे हैं। तो गुजरात की जनता को डोर टू डोर जाके हमारे लोगों ने ये समझाया है कि महंगाई किस तरह से हम कम करेंगे, बेरोजगारी कम करने का हमारा उपाय क्या रहेगा, भ्रष्टाचार को हम किस तरह से कम करेंगे और बाकी इश्यूज जो जनता के हैं, चाहे हेल्थ सेक्टर की बात हो, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, उसमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी वो महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोविड में 3 लाख लोगों को जान देनी पड़ी गुजरात में। तो वो दिक्कत भविष्य में नहीं आए, उसके लिए हमने एक रोड मैप उनको दिया है। आपने अपनी स्ट्रैटेजी भी चेंज करी। 2017 में एकदम कारपेट बॉम्बिंग थी कैंपेनिंग की। इस बार आपने थोड़ा सटल वे में धीरे धीरे, मतलब टॉप से बॉटम वाला नहीं आया, तो इस बार बॉटम से टॉप वाला है कि पहले नीचे यात्राएं करेंगे, बूथ मैनेजमेंट करेंगे। तो ये जो चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी है ये कितनी इंटरेस्टिंग रही? मैं कह रहा हूँ कि राहुल जी की 3 प्रोग्राम हुए हैं अभी, और दाहोद के अंदर की रैली आपने देखी होगी, 1,00,000-1.5 लाख लोग, उससे भी ज़्यादा लोग होंगे वहाँ। अभी रिवर फ्रंट पे 50,000 से ज़्यादा हमारे बूथ के वर्कर को बुलाया था हमने वहाँ। द्वारका में हमारा चिंतन शिविर हुआ। तो बीजेपी ये चाहती है कि हम उनकी स्ट्रेटेजी पे काम करें। अब की बार कांग्रेस बीजेपी छोड़ो, तुम्हारा काम करो, हम अपना काम करेंगे। वो ये चाहते हैं कि हम उनके बारे में कुछ ऐसी बात बोल दें जिसको वो नैरेटिव बनाने में उनके काम आ जाए, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर लें। कोई मौका कांग्रेस नहीं दे रही है। हम अब की बार आम आदमी से जुड़ी हुए मुद्दों पर बात कर रहे हैं, उनसे घर घर संपर्क कर रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता डोर टू डोर जा रहा है। बूथ मैनेजमेंट का हमारा काम हो चुका है पूरा सब जगह। ये जो बूथ मैनेजमेंट की आप बात करें, इस बार बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आपने जो कहा कि 3 जगह पे में से 2 जगह पे तो राहुल गांधी ने जो हैं उन्होंने खुद डायरेक्टली मिस्टर गांधी ने बूथ लेवल के वर्कर्स के साथ बातचीत की। थोड़ा बताएंगे इस बार ये जो स्ट्रैटेजी बूथ मैनेजमेंट वाली रखी आपने? देखिए, हर बूथ पे 25 आदमी कार्ड होल्डर और हर विधानसभा में 100 मुख्य जनमित्र, उनको हमने जनमित्र का नाम दिया और वो उसी बूथ के लोग हैं। और ये काम इतना शानदार हुआ जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को संभवतः है। इसीलिए उन्होंने अपने स्पीच में कुछ दिनों पहले कहा था कि कांग्रेस घर घर जा रही है, कांग्रेस अलग तरीके की रणनीति पे चुनाव लड़ रही है। तो मैं आज कह रहा हूँ आपको कि पब्लिक में अगर आप मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम ढंग से, अभी हमारी यात्राएं चल रही है, बीजेपी ने भी यात्रा निकाली थी, फ्लॉप हो गई। 10 दिन की यात्रा 7 दिन में वाइंड अप करनी पड़ी। और ये मोरबी जहाँ दुर्घटना हुई, उससे पहले पीयूष गोयल जी वहाँ गए थे। किस तरह की घटना, महिला, बच्चे, पुरुष, इनको निकलने नहीं दिया वहाँ। इतना गुस्सा है गुजरात की जनता में, और अभी ये दुर्घटना हो गई। और जिस अमानवीय तरीके से बीजेपी का बर्ताव रहा, गुजरात देख नहीं रहा क्या वहाँ इंसान नहीं रहते हैं। अच्छा, अलायंस पे बात करते हैं। आपने कहा एनसीपी से बातचीत चल रही है और भी वहाँ पे छोटी पार्टियां जिनका पिछली बार भी आप लोगों ने अलायंस किया, तो कब तक ये अलायंस बिल्कुल फॉर्मुलाइट करके, और क्या बातचीत बिल्कुल आपको लगता है कि होगा अलायंस वहाँ पे? नहीं, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। विद इन ए डे और 2 सारा चीज़ क्लियर हो जाएगी। मतलब लेकिन बातचीत एनसीपी के साथ चल रही है अलायंस को लेके? बातचीत तो चलती रहती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की आपस में। हमारा राष्ट्रीय लेवल पे उनके साथ अलायंस है, तो बात तो हम करते ही है वैसे। अच्छा, क्या आप लोग लिस्ट कब तक निकालेंगे? कि आप लोगों ने तो पहले ही अपना सीसी बुला के बैठक कर लिया, बीजेपी वाले आज कर रहे हैं अपने कैंडिडेट्स के लिए। हम बहुत आगे हैं बीजेपी से, हमारे नाम फाइनल हैं करीब करीब। डिक्लेयर कब करना है ये हमारी रणनीति होगी। मेरा फाइनल क्वेश्चन जो है वो है इलेक्शन कमीशन को लेकर। आपने जिस तरह से आज कारपेट बॉम्बिंग ही कर दी है उनके ऊपर, आपने बैठते ही शुरुआत करी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बताया कि हिमाचल में कोड ऑफ कंडक्ट क्यों नहीं लगाया। उसके बाद जो है वो हिमाचल के इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में अनाउंस किया और गुजरात के अब कर रहे हैं। तो किस तरीके से आप ये जो कारपेट बॉम्बिंग की, क्या कहना है आपको? इसमें लोकतंत्र की स्थापना के बाद में इलेक्शन कमीशन बन गया था। एक संवैधानिक संस्था है,
हम भी सरकार में रहे हैं, लेकिन कभी इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे कभी प्रश्न चिन्ह लगे नहीं है। ये पहली बार हो रहा है, 2 राज्यों के परिणाम एक दिन आ रहे हैं और इलेक्शन का अनाउंसमेंट आप अलग अलग कर रहे हो, तो कोई तो कारण बताना चाहिए। आरोप नहीं लगा रहे हम तो पूछ रहे हैं कि भाई क्या परिस्थिति रही। तो मुझे लगा पता कि इलेक्शन कमीशन वाले कह रहे हैं कि मोरबी की दुर्घटना हो गई इसलिए। अरे मोरबी की दुर्घटना तो 4 दिन पहले हुई है। आपने तो 14 अक्टूबर को इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए थे हिमाचल के, और फिर जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर होता है उसी दिन से कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। अब तक हमारे यहाँ भी इलेक्शन होते हैं, उसी दिन कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। इलेक्शन का अनाउंसमेंट एक दिन, कोड ऑफ कंडक्ट की तारीख अलग, ये क्या मजबूरी है? ये समझ में नहीं आता। ये सवाल हमारे सामने है तो हम इलेक्शन कमीशन हमारा ही तो है, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मैं इस देश का नागरिक हूँ, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, पूछ तो सकते हैं हम। मैंने आखिरी सवाल करा था, लेकिन एक चीज़ रह गई, वो है आम आदमी पार्टी किसके लिए ज़्यादा खतरनाक है? आपको लगता है बीजेपी की, कांग्रेस की? व्हाट डू यू हैव टू से? मैं समझता हूँ बाईपोलर पॉलिटिक्स होगी वहाँ, कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला होगा, परिणाम आएगा जब आपको पता चला। तो ये थे रघु शर्मा जी हमसे बात करते हुए कैंपस एंड पवन के साथ। मैं सुप्रिया भारद्वाज, आज तक, दिल्ली।